चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य परवर श्री शांति सागर जी महाराज की जय। गुरुनाम गुरु आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। निर्यापक स्वामी श्री वीर सागर जी महाराज की जय। श्री विशाल सागर जी महाराज की जय। जो परम पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। आचार्य गुरुवर ने एक बहुत अच्छा हाइको लिखा है। हाइको कविता लगभग 1000 से भी ज़्यादा आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने लिख चुके हैं। आचार्य भगवान एक एक हाइको एक सूत्र के समान है। क्या है हाइको? संकटों में भी और विकट होता धर्म संकट, संकटों में भी और विकट होता धर्म संकट। गृहस्थों के लिए धर्म संकट बहुत विकट है। आपके लिए धर्म करना मतलब बहुत ऐसा एक विकट कार्य होता है और सहजता से आप नहीं कर पाते हो। किंतु यहाँ पर आपकी भक्ति देख करके 6 बजे से उस क्लास में आप बैठे थे बहुत सारे लोग, और यहाँ पर आकर के बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग यहाँ पर एक साथ उपस्थित हो गए, ये मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। यहाँ पर सुस में तो इतने सारे लोग इकट्ठे नहीं होते थे, वे धीरे धीरे आते थे। किंतु यहाँ पे शायद मुझे लग रहा व्यवस्था अनुकूल है, पास में ही स्थान है, तो जल्दी से आप लोग यूनिफॉर्म में आ गए। बहुत सारे लोग अभी नहीं आए हैं, उन लोगों से कहना कि थोड़ा इस स्वर्णिम अवसर का लाभ आप अवश्य लिया करें। और यह जो पर्युषण पर्वराज आने वाला है उसकी झलकियाँ तो कुछ दिखना प्रारंभ हो गई हैं, और वहाँ पर अभी हम सुसमें 4-5 दिन हमने इस जो दशलक्षण पूजन है इसके भाव को ही समझाने का पुरुषार्थ किया था। क्योंकि आप लोग पूजन करते तो हैं किंतु उसका भाव समझ में आपको और अच्छा आएगा यदि उसका भाव आप समझेंगे तो। उत्तम संयम की बात चल रही थी, 5 धर्म के बारे में चर्चा हो गई थी, और आप लोगों को दशलक्षण पूजन याद होगी। उत्तम संयम में क्या आता है? काय छहों प्रतिपाद पंचेंद्री मन बस करो, संयम रतन समाल विषय चोर बहु। सावधान हो जाओ जयेंद्र वालों। किस लिए ताली काय को बजा रहे हो? सावधान, विषय चोर आ रहे हैं, इसके लिए सावधान कर रहे हैं। संयम रतन को संभालो। अब है ही नहीं कोई संयमी, यहाँ पर है कोई संयमी? अब संयम ही नहीं है तो संभालो कोई कहाँ से? कौन है यहाँ पे? है कोई संयमी? कौन है? हम लोग तो हैं। होशियार है जय जयंत वाले, बोले भाई हाँ आप तो हैं यहाँ पर। हम तो महावृत्ति हैं हम लोग, किंतु देशवृत्ति कितने हैं जय जयेंद्र में? है कोई? चौगले जी की प्रतिभा है कितनी? अरे वाह, बहुत बढ़िया, अनुमोदन करो सब लोग, और आपकी भी। क्योंकि भाई सुसमें तो कम से कम 10, 15, 20 लोग से है ना वहां पे। आप भी हैं प्रतिभाधारी? हाँ अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल, कम से कम मंगलाचरण तो यहाँ पर भी वृत्ति लोगों का है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। देखो ऐसे पूना जैसे महानगर में यदि वृत्ति श्रावक हैं, इसका मतलब है यहाँ पर चातुर्मास करना सार्थक है। सोचते ऐसे ही हैं, गुरुवर भी शायद ऐसे ही सोचते होंगे। किंतु हम लोग जब दिल्ली में पहुंचे ना, तो दिल्ली में भी कम से कम पूरी दिल्ली में जितना हम लोग घूमे वहां पर भी 10-12 वृत्ति तो थे ही, और ये सब गुरुवर की कृपा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो देखो यहाँ पे जो कहा जा रहा है संयम रतन समाल,
यानी संयम की परिभाषा क्या बताई इन्होंने? काय छहो प्रतिपाल, यानी 6 काय के जो जीव हुआ करते हैं, 5 स्थावर और 1 तिरस, इन जीवों की रक्षा करना, ये कहलाता है संयम। और पंचेंद्रिय मन बस करो, यदि हमारी पंचेंद्रियां मन में और मन बस में नहीं है तो उसके माध्यम से ही असंयम होता है। ये बहुत बड़ी परिभाषा यहां पे बताइए। आप 5 इंद्रियों को, मन को बस में नहीं करोगे तो इन 6 कायों के जीवों की रक्षा कभी हो नहीं सकती। तो यहां पर ये संयम की परिभाषा यहां पे एक लाइन में ध्यानत राय जी ने दे दी। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, किंतु आप सभी जानते हो कि इस संयम का पालन आप कितना करते हो। किस किस श्रावक की 5 इंद्रिय अपने बस में है, मन बस में है ना? नहीं हो पाता। आप सब सापों की हालत क्या है? माला तो कर में फेरे, मनवा फेरे बाजार। आप यहाँ महाराज के पास बैठे रहते हो, या महाराज जी की वाणी को सुनते हो, किंतु मन तो बाजार में ही घूमता रहता है। ऐसा आपका मन है, किंतु इस मन को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। और इसके लिए एक शब्द वहां पे दिया, संयम रतन समाल। ये तो जिनके पास संयम है उनके लिए भी ये शब्द है। और जिनके पास देश संयम है, देखो संयम 2 प्रकार का है। देश संयम जो प्रतिभाधारी श्रावक हैं, इनके बाद एक देश संयम है। हम मुनि महाराजों के पास सकल संयम है। किंतु ये पंचेंद्रियों के जो विषय है ना, ये चोर हैं इस संयम रूपी रतन को चुराने के लिए। आप सभी श्रावकों से भी कहना है कि इन पंचेंद्रियों के विषयों पर थोड़ा थोड़ा आप अपनी क्षमता के अनुसार मन बना सकते हैं और इन पे कंट्रोल कर सकते हैं। और वह भी ताकत आपके लिए जो आएगी तो इस प्रभु कृपा से ही आएगी, गुरु की कृपा से ही आएगी। आज गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की कृपा है कि आज इस पूरे भारत देश में लगभग आचार्य भगवान के कर कमलों से दीक्षित लगभग 400-500 पिछी। और फिर अभी आपने संयम का दृश्य देखा कि जब पिछी परिवर्तन हुआ, ऐसे आपके पूना जैसे नगर में भी पहली बार अतिशय घटित हुआ। 100-125 फार्म पिछी के लिए आए। ये बात बताती है कि गुरुओं का समागम चाहिए, प्रेरणा चाहिए। ऐसी बात नहीं है जो आगम में आया है कि इस पंचम काल में इस धर्म रूपी रथ को आगे बढ़ाने वाला यदि कोई होगा तो ये युवा लोग ही होंगे। युवा होंगे, वृद्ध लोगों के अंदर उतना उत्साह नहीं रहेगा। और आप देख रहे हो सुबह सुबह की क्लास में जितने आते हैं ना बड़े महाराज जी की, युवा लोग ही आते होंगे। अब महाराज जी यहाँ तो सब आईटी इंजीनियर युवा ही हैं। ये तो कोई कोई माता पिता अब घर से इन्हें बुला लिए हैं, किंतु उन माता पिता से मैं कहना चाहता हूँ तुम इनकी बातों में नहीं आना। ये तुम्हारे लिए अभी तो इन्हें बहुत अच्छा काम किया है, इनने अपने हिसाब से अच्छा किया है कि आपको बुला लिया और धर्म में सहयोगी बना रहे हैं आपको। ये बहुत अच्छा कार्य है, किंतु ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो अपने इन बुजुर्ग माता पिता को कोई सहारा नहीं दे रहे और उनको एक कोने में गांव में छोड़ दिया है और यहाँ पे बढ़िया फ्लैट्स में रह रहे हैं। तो उन गांव में रहने वाले माता पिता से हमारा एक प्रेरणा रहेगी, इनकी बातों में नहीं आना। आप भी अपना काम कर लेना, कुछ नियम संयम ले लेना, और जो अपनी प्रॉपर्टी है, जो अपना वैभव है, वो प्रभु चरणों में समर्पित करना। इनको एक तिल्ली भी मत देना, क्योंकि ना इनको जरूरत है, इनको कोई जरूरत नहीं। बढ़िया पैकेज है सबका, बढ़िया फ्लैट है, बढ़िया गाड़ी है, बड़ी बंगला। क्यों अमित, ठीक है ना? हम ठीक बोल रहे हैं ना? बिल्कुल सारे बुजुर्ग लोगों से कहना है, माता पिता से कहना है। अभी एक आए थे सागर के, वहां पर एक ईसर बारा के भैया हैं दबेंदु में, उनको हमने कहा, बोलो कितनी एकड़ जमीन है?
बोले महाराज जी 5 भाई हैं, 5 भाइयों की 100-125 एकड़ जमीन है और 3 बेटा इंजीनियर हैं, एक व्यापार करता है। मैंने कहा जो व्यापार कर रहा है वो यदि थोड़ा वीक है तो इन इंजीनियरों को एक फूटी घोड़ी नहीं देना बिल्कुल। अब देखो आप लोग भी अपनी इंजीनियर लोग जो है ना, अपने समर्पण और वात्सल का भाव दिखाना चाहिए आपको। वास्तव में 4 भाई हो, यदि एक भाई वीक है तो आपको भी यही कहना चाहिए पिताजी हमें कुछ नहीं चाहिए, अब उस भाई को दो, किंतु तुम्हारी नियत तो है उस पर, कौन छोड़ेगा पैसा। किंतु ये तुम्हारा अपने भाई के प्रति, अपने साधर्मी के प्रति, अपने समाज के प्रति तुम्हारी भलवंशायत नहीं, बुंदेलखंड में कहते हैं ना, तो भलवंशायत नहीं कर रहे हो, तुम्हारी दृष्टि जो उस पर है, हिस्से पे वो नहीं होना चाहिए। तो देखो कहने का तात्पर्य है, एक बहुत अच्छा एक सुंदर प्रसंग आपके सामने रखते हैं। आप सभी लोग इस प्रसंग से शिक्षा लेना, उसके बाद जल्दी से अपन भगवान का अभिषेक करेंगे। सभी लोगों के लिए प्रेरणा देने का मन है हम लोग का, इसलिए है ये कि देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर महानगरों में आकर के भटक रहे हैं बहुत सारे लोग, और इस धर्म से नहीं जुड़ पा रहे हैं। कुछ तो मजबूरी है आप लोगों की भी, अब किसी की नाइट में ड्यूटी है, 12-1 बजे तक जगता है तो सुबह लाभ नहीं ले पाता है। किंतु आप मन बनाना, यदि इसी गुलामी में आप अपना पूरा समय खो दोगे ना तो आप बहुत बड़ा अपना लॉस कर लोगे। क्योंकि एक प्रसंग आपके सामने रख रहा है, देखो वो छोटा सा है। एक नगर में एक मुनि महाराज जी आहार करने के लिए आते हैं, और उस घर में अच्छा परिवार ठीक था, किंतु उनके सौभाग्य से जो उनके घर में एक बहू आई ना, वो बहू बहुत ही समझदार थी और धर्मात्मा भी थी। धर्मात्मा बहू मिल जाए आज के ज़माने में बहुत कई जन्मों का पूर्व का पुण्य चाहिए, नहीं तो घर को नरक बनाने वाली बहुएं ज़्यादा आ रही हैं। क्यों भाई बहू बैठी हो ना, सुन रही हो कि नहीं? देखो अब आपकी प्रशंसा जब कल हमने की थी तो आज थोड़ी बुराई भी करें भाई। समूह शहर में देखो ठंडी गर्मी पट्टी दोनों करना पड़ती है, ट्रीटमेंट जब ही होता है। तो ऐसी बहुत सारी बहुएं आजकल आ रही हैं जो इस घर को नरक बना रही हैं, और वो माता पिता भी नरक में जाएंगे जो माता पिता इनको सपोर्ट करते रहते हैं ना। ये बेटा है हाँ, देखो अच्छे से फ्लैट अपना ले लेना, और माता पिता को तो गांव में रहने की सलाह देना, यहाँ ना आ पाए, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता छिन जाएगी फिर। इस प्रकार के जो गलत भाव रखने वाले लोग हैं वो माता पिता भी नरक में जाएंगे और इनको तो निगोद में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अपने परिवार के साथ, अपने सास ससुर के साथ छल कपट करेंगे तो कहाँ जाएंगे, इनकी कहीं जगह नहीं मिलने वाली इनको। वो पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। किंतु वो बहुत धर्मात्मा थी। मैंने ऐसे से हम लोग हमारे आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कभी कभी। उन वृद्ध माता पिता को देखते हैं, बेचारे अलग बना रहे हैं, एक कमरे में रह रहे हैं, रोटी बना करके खा रहे हैं, और ये आराम से ठाठ से रह रहे हैं बेटे बहू। तो ये सबके सब बोरिया बिस्तर बांध के तैयार रहे ना, जो आपके बच्चे हैं ना, ये थोड़े बहुत तो ये लोग तो थोड़ा बहुत अपनी मतलब कर्तव्य का वहन कर ही रहे हैं। ये बच्चे तुम्हें बिल्कुल वृद्धाश्रम में भेजने के लिए तैयार हैं। जो ध्यान रखना, जंगल में आग लगेगी ना तो कोई व्यक्ति वृक्ष पे खड़ा है, स्टोपदेश में आता है ना, वो ये सोचे कि मैं तो सुरक्षित हूं, तो थोड़े जी सुरक्षित है वो व्यक्ति। जंगल में पूरे आग लगी और एक व्यक्ति वृक्ष पे खड़ा है, वो सोच रहा हो कि मैं तो सुरक्षित हूं, मुझे आग आकर के नहीं जलाएगी। तो ध्यान रखना, आप जो अपने सास ससुर के प्रति, अपने बड़े लोगों के प्रति व्यवहार कर रहे हैं ना, तो आपके बच्चे आपसे भी बहुत ऊंचे हैं और पढ़े लिखी जनरेशन है, आपके साथ भी वही व्यवहार करने वाले हैं, जैसे को तैसा मिलेगा। किंतु वो बहू बहुत धर्मात्मा थी। और मुनि महाराज आए, घर में आई तो बिल्कुल आते ही अपने नगर में मुनि महाराज का आगमन हुआ है तो अपन तो चौका लगाएंगे भाई, शुद्ध भोजन बनाएंगे।
जिस घर में मुनि महाराज के चरण नहीं पड़ते मम्मी पापा जी, वो शमशान है, मरघट है। अपन तो शुद्ध भोजन बनाएंगे, मुनि महाराज नगर में आए हैं तो। जितने भी हैं यहाँ पर इस सोसाइटी में जितने भी रहते हैं और आसपास भी जो समाज रहती है, कह रहा हूं तुम्हारे घर में खजाना आया है। अब आसपास की 1-2 किलोमीटर के भी जो समाज है, हर घर में मुनि महाराज की चरण पड़ना चाहिए। और ऐसा संग है आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज का, आप कहीं भी लगाओगे तो भी वहां मुनि महाराज जी जाते हैं, सब क्षुल्लक लोग जाते हैं। तुम्हारा कितनी भी मंजिल का मकान हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, हमारे क्षुल्लक लोग सब युवा हैं, सब मंजिल पर चढ़ के पहुंच जाएंगे। और हमारे भी दांत चले गए, हमें भी अभी बुजुर्ग नहीं समझना, हम भी 15 मंजिल चढ़ सकते हैं। अब ये हमारे असंयम का प्रभाव है। बचपन में दोनों जेब गोली बिस्कुट से संतरा की गटागट की जेब भरे रहते थे। बहुत गोली बिस्कुट खाए बेटा, तो नहीं खाना। सारे बच्चे को टॉफी है, बिस्कुट है, बाजार की जितनी है, ये नहीं खा रहे तो हमारे जैसे दांत निकल जाएंगे तुम्हारे भी। समझ रहे ना, ये सब गोली बिस्कुट का प्रभाव है। वो बहू बहुत धर्मात्मा थी, चौका लगा, शुद्ध भोजन बना, महाराज जी आए, आहार हो गया। आहार होने के बाद महाराज जी से उन्होंने निवेदन किया, थोड़ा महाराज जी 5 मिनट थोड़ा हम लोगों को कुछ उपदेश दे दें। कहते तो आप लोग बोल देते हो महाराज जी से। अब बहू ने पूछा, क्योंकि वो भी बहू चतुर थी, उसने पूछा महाराज जी इतने जल्दी कैसे आ गए आप? महाराज जी ने भी उस रहस्य को समझा कि मैं तो जल्दी आया ही नहीं, समय पे ही आया हूं, किंतु इसने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न किया है, कुछ अंदर से इसके कुछ भाव है। तो महाराज जी ने कहा समय का भरोसा ही क्या है। अब ये हो गया। अब महाराज जी ने भी क्वेश्चन प्रश्न किए जाते समय, थोड़ा देर बैठ करके, बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? सास ससुर भी बैठे वहीं पर। अब महाराज जी ने जब ये पूछा, ये क्वेश्चन किया बहू से, बहू बोलती महाराज जी हम तो अभी 5 वर्ष के हैं। ससुर जी बैठे थे जो वहाँ पर, उनको तो देख करके घूरने लगे बहू को, अरे 35 साल की बहू है, करीब 5 साल के हैं। और उन्होंने कहा तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? महाराज जी अभी 1 वर्ष के हो गए। और तुम्हारी सासू की उम्र कितनी है? महाराज जी 6 महीना हो गए, अभी 6 महीने की हैं ये। और ससुर की? महाराज जी अभी तो उनका जन्म ही नहीं हुआ। और ये बात सुनते तो ससुर साहब का पारा एकदम गर्म हो गया। समझ में नहीं आ रहा तुझे कैसी उटपटांग बातें की जा रही है? नहीं महाराज जी, नहीं ससुर साहब, पिताजी मैंने एकदम सही कहा है। इतने में ये वार्तालाप हुआ था, ससुर जी बाद में तेज हो रहे थे, महाराज जी निकल चुके थे। बहू ने कहा महाराज जी ने बिल्कुल जो कहा है और मैंने जो उत्तर दिया है एकदम 100% सही है। अब आपको यदि विश्वास नहीं हो तो अपन चलो महाराज जी के पास चलते हैं और महाराज जी से जाकर के पूछ लेते हैं कि मैंने क्या गलत कहा है कुछ। तो जाके वहां पर गए तो पहले तो कहा, उसने कहा, बहू ने, महाराज जी हमने जो प्रश्न किया था वो इन सबको समझ में नहीं आया है, आपका उसका आंसर दें आप। हमने आपसे पूछा कि आप इतने जल्दी कैसे आ गए, और आपने कहा कि भाई समय का कोई भरोसा नहीं। तो इसका रहस्य ये है कि देखो, बहू ने प्रश्न ये किया था, मुनि महाराज बिल्कुल युवा थे अभी, जैसे आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने 22 वर्ष की उम्र दीक्षा ले ली ना, तो ऐसी वो नए युवा मुनि महाराज थे। बहू का प्रश्न ये था कि महाराज जी आपने इतने जल्दी दीक्षा क्यों ले ली, इतने जल्दी आप क्यों आ गए यहाँ पर? तो मैंने जो जवाब दिया था महाराज ने दिया, समय का क्या भरोसा, समय का कोई भरोसा है? आज सरी की शुभ घड़ी जाने फिर कब आए, जीवन के किस मोड़ पर
क्या घटना घट जाए। कोई पता है किसके साथ क्या घटना घटना? बेटा इसलिए हमने जल्दी दीक्षा ले ली। अब ससुर साहब बोले महाराज जी इस बहू ने जो आपके साथ ऊटपटांग चर्चा की है ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, इसका क्या है रहस्य? इसने अपनी उम्र 5 वर्ष बतलाई, पति की 1 वर्ष बतलाई, सासू की 6 महीने बतलाई, वो मुझे तो कह दिया जन्म ही नहीं हुआ अभी। महाराज जी ने कहा देखो तुम्हारी बहू बहुत धर्मात्मा है, अनेक शास्त्रों का इसने अध्ययन किया है, साधु संगति भी की है, और हो सकता है शादी से पहले पाठशाला भी पढ़ाई हो, तो बच्चों को इसने शिक्षा दी है, और यहां पर भी ये बहुत अच्छे से पाठशाला पढ़ाएगी, धर्मात्मा है। इसने जो कहा है एकदम सही कहा है। इसको शादी से पहले 5 वर्ष पहले ही मुनि महाराज का साधु संगति का अवसर प्राप्त हुआ, और इसने तभी से ही धर्म करना प्रारंभ किया है। इसलिए जब से इसने धर्म करना प्रारंभ किया है तब से ही उम्र प्रारंभ होती है, बाकी तो उम्र क्या है यूं ही चली गई। हम लोग का दीक्षा दिवस क्या है? अभी आपने 21 अगस्त को बनाया, हमारा दीक्षा दिवस नहीं था, वो हमारा बर्थडे था। हम तीनों मुनि महाराज का जन्मदिन था वो, क्योंकि जब तक अपने जीवन में धर्म नहीं आया, ध्यान रखना आपका जो जन्म लेना है वो निरर्थक है। कितने बर्थडे मनाते रहो आप, कितने भी बर्थडे मनाते रहो, अब सब व्यर्थ डे है, बर्थडे नहीं, जन्मदिन नहीं तुम्हारा, व्यर्थ डे है, इतने दिन फालतू चले गए। इसलिए हमने ऐसा कहा, हमने अभी 5 वर्ष से धर्म करना प्रारंभ किया है, और जब से मैं इस घर में आई हूं तो ये पतिदेव ने भी थोड़ा थोड़ा प्रारंभ किया है, इनका भी जन्म हो गया है, और सासू ने अभी 6 महीने से ही प्रारंभ किया है, और ससुर साहब आपने तो अभी प्रारंभ ही नहीं किया। इसलिए आप तो अभी आपका जन्म नहीं हुआ, क्या आप घर में भी नहीं आए? आप तो समझ में आ रही बात के नहीं? इस बात को फैक्ट मानना, ये पढ़े लिखे इंजीनियर लोग भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, और ये समझ नहीं पा रहे हैं, और ये लोग भी उन विदेशी कंपनियों की गुलामी करने में लगे हुए हैं। हमें बहुत दुख होता है। हमें आप सबका भविष्य दिख रहा है, कैसे दिख रहा है महाराज जी? आपको किसने बता दिया हमारा भविष्य? आज वर्तमान में ना तो कोई तीर्थंकर भगवान है, ना कोई केवल ज्ञानी सामान मुनि महाराज है, ना मनापर्य ज्ञानी है, और ना अवधि ज्ञानी है। फिर आपको किसने हमारा आपका भविष्य हमें किसने बता दिया? पता है किसने बताया? आगम चक्षु साहू। इस वर्तमान कलिकाल में मुनि महाराजों के जो चक्षु है ना, वो आगम हैं। आगम मतलब शास्त्र। उन शास्त्रों में पढ़ के हम समझ करके आप सबका भविष्य हमें दिख रहा है कि अभी आप लोग सभी लोग यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं, बहुत बड़ा आपका सौभाग्य है। बासा खा रहे हो आप, कैसे खा रहे हो? गरम गरम बना के नहीं खिलाती है श्रीमती लोग आपकी? नहीं खिलाती? क्यों भैया आईटी इंजीनियर लोगों खिलाती कि नहीं? कुछ नहीं खिलाती। अगर तुम्हारा वो बासा पुण्य ना हो ना तो क्या खिलाएंगी ये? इनके आका नहीं खिला सकते। बेटा तुम्हारा बासा पुण्य है, फले तो रहा है। जो व्यक्ति अभी भी इंजीनियर बनकर के एसी में बैठे हैं और अभी भी सो रहे हैं, 8-8, 9-9 बजे तक, 10 बजे तक सो रहे हैं, और सुबह 8 बजे निकल जाते हैं और रात को 10 बजे 11 बजे तक लगे रहते हैं, बस जोरू के गुलाम बने हुए हैं और कंपनियों के गुलाम बने हुए हैं। ऐसे लोग क्या होगा, इनकी दशा क्या होगी? अमित भैया देखो, कुछ लोग ऐसा नहीं, उन लोगों के लिए बोला, तो आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं मैं। देखो जो धोती दुपट्टा पहन करके आ गए ना, वे तो बहुत राह पे आ गए। अभी जो बाहर खड़े हैं जी 60-70 के होके भी सुपारी सूट में खड़े, नेहरू जैसी वो पहने हैं ड्रेस, बताओ
आप यूनिफॉर्म में नहीं है, देखो जो भी हो बेटा। हाँ, अगर देखो पूज्य सुधासागर जी महाराज कहते हैं कौन व्यक्ति अभिषेक नहीं कर सकता है? जिस व्यक्ति को समाज ने बहिष्कृत कर दिया हो कि भाई तुमने महान जघन्य अपराध कर दिया है, अब तुम भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते हो। या फिर सूतक पातक लगा हो, वो एक भैया खड़ा है हमारा दाढ़ी वाला, उसको सूतक लगा है, अभी नहीं कह रहा था, बोलता महाराज हम रोज अभिषेक करते हैं। अच्छा, बेऊगंज का है वो, तो वो बोल रहा था, कल उसने बोला था, तो भाई बेऊगंज वालों के ऊपर तो संस्कार रहेंगे, वहाँ तो बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है ना। और ऐसा संस्कार है बेगमगंज का कि 2 किलोमीटर मंदिर जाते थे रोज पैदल। कौन? 2 किलोमीटर जाते थे। जो बड़ा वाला मंदिर है उसी मंदिर में जाकर के 2 किलोमीटर दूर जाकर के रोज वहीं पे अभिषेक करते थे। तो ऐसा आकर्षण वहां का, तो वो तो धर्मात्मा होगा। किंतु जो लोग, तो कौन लोग नहीं कर सकते अभिषेक? समाज ने, सुन लेना सभी लोग, समाज ने आपको बहिष्कृत कर दिया हो, अथवा आपको सूतक पातक लगा हो, अथवा बेचारी महिला वर्ग को अनुमति नहीं है, वो नहीं कर सकते। उनकी पर्यायगत विशेषता है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कौन सी अनिष्ट घटना घट जाए, कौन सी परिस्थिति बिगड़ जाए, ये महिलाएं नहीं कर पाती अभिषेक। एक बार जो है ना, महासभा के अध्यक्ष निर्मल सेठी जी थे, उन्होंने आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी के पास अपनी एक मतलब बात रखी, महाराज बहुत मन है हमारा, इतने बार, मैं तो कई बार बाहुबली भगवान का अभिषेक कर चुका, पर मन है हमारा एक बार जोड़ी से अभिषेक करें, पर पत्नी मानती नहीं। वहाँ तो करते हैं ना, बहुत सारे लोग करते हैं, वहाँ पे दक्षिण में परंपरा चलती है, अब कुछ चलती है, अब उसके लिए क्या कर सकते हैं। कुछ लोगों की ऐसी मानता है कि नहीं, ठीक है, किंतु ध्यान रखना, थोड़ा सा हम आपको हल्का सा बात कहेंगे, अगर अच्छा आपको लगे, बात जमती हो तो ठीक है। क्योंकि स्वर्ग में देवियां भी अभिषेक नहीं करती, सिर्फ देवियां क्या करती हैं, दूर से अभिषेक देखती हैं, कभी भी कोई भी देवी भगवान का अभिषेक नहीं करती है। तो उन्होंने भी यही कहा, उनकी बोले गए श्रीमती को अपने आचार्य वर्धमान सागर जी के पास, उन्होंने स्वयं ये बात किसने सुनाई हम लोगों को? ये आचार्य पूछिए मुनि पुंगव सुधासागर महाराज ने सुनाई, हम लोग को साक्षात सुनाई। तो उन्होंने कहा, वो गए तो उन्होंने कहा आप क्यों नहीं करते अभी? आचार्य वर्धमान सागर ने कहा कि हमारे पास लाना, हम बोल देंगे उनके लिए, भाई क्यों नहीं करते। तो वो लेकर के पहुंचे, तो आप क्यों नहीं करते, इनकी भावना पूर्ण करें आप। उन्होंने कहा महाराज ये पुरुष वर्ग क्या जाने कि मैं क्यों नहीं करती अभिषेक, हम महिलाओं की परिस्थिति हम ही समझते हैं, ये नहीं समझ सकते कभी 3 काल में, ये जान ही नहीं सकते उस बात को, उस रहस्य को। तो हम क्यों नहीं करते हैं, हमें पता है, इसलिए हम नहीं करते हैं। तो आप लोग इस बात को समझने का पुरुषार्थ करना, और यदि ये बातें आप पे लागू ना होती हो, मतलब आप समाज से बहिष्कृत ना हो, आपको सूतक पातक ना लगा हो, और आप महिला ना हो, जो भी बाहर खड़े हैं ना लोग, और जो भी हमारी बात सुन रहे हैं, वो यदि पुरुष हो, क्योंकि देखो ऐसा नहीं, देखो भाव की अपेक्षा, भाव वेद की अपेक्षा पुरुष भी स्त्री हो सकता है, बहुत सारे रहते हैं, पर वो भाव की बात है। पर हम द्रव्य की अपेक्षा ही से बोल रहे हैं कि तुम पुरुष हो तो भैया जरूर कृपा करना अपने ऊपर। ऐसा अपन को स्वर्ण अवसर प्राप्त हो रहा है, ऐसा बढ़िया सुंदर यहाँ पर जिनालय बना हुआ है, और अब भव्य जिनालय 2 मंजिला शिखरबंद मंदिर बनने वाला है। ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, जितने भी फ्लैट खाली है ना, जल्दी से बुक करा लेना। ऐसा पूरे पूना नगर में ना मिलेगा, ऐसा आपके लिए अवसर है। देखो मैं कोई आगे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं जैसे सोसाइटी की, पर देखो ये तो दिख ही रहा है ना, इतना सुंदर मंदिर,
इतना पाषाण